नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हरी सर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखते हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा कक्षा 11th के जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और जो प्रथम साधिक परीक्षा होने वाली है 2021-22 उसमें मॉडल जो प्रश्न पत्र है सेट 3। इस सेट में आपको बताया जा रहा है कि जैसे चैप्टर वाइज आपको किस प्रकार से MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को आप हल कैसे करते हैं। तो आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहेंगे और आगामी होने वाली आपकी जो परीक्षा है उसमें आप इसका लाभ ले सकते हैं। आइए सबसे पहले आते हैं। पहला प्रश्न जो है हम लोग का, भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। यह विचार किसका है? स्ट्रैबो, कुमारी सैंपल, वार्नियर, रेडजेल। तो इसका सही आंसर है आपका स्ट्रैबो। भूगोल शब्द का निर्माण किसने किया? अरस्तु, इरेस्टेथोनेज, स्टेटस, स्ट्रैबो। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेस्टेथोनेज ने किया था और इसलिए कोई विद्वानों ने इसे भूगोल का जनक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है? भूआकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मानव विज्ञान। तो आपका सही आंसर है मानव विज्ञान। बाकी तीनों जो है जैसे भूआकृति विज्ञान, जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान ये भौतिक भूगोल के शाखा हैं और चौथा जो ऑप्शन है मानव विज्ञान ये मानव भूगोल का शाखा है। क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? हम्बोल्ट, रिटर, स्ट्रैबो, विडाल डिला ब्लास। तो क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन हम्बोल्ट ने किया था। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? पठार, बंदरगाह, सड़क, कारखाना। सही आंसर है आपका पठार। प्रादेशिक भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? स्ट्रैबो, हम्बोल्ट, रिटर, कांट। तो इसका सही आंसर है आपका रिटर। ये जो है कार्ल रिटर और वर्नर्ड हम्बोल्ट ये दोनों जो हैं जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे और ये दोनों ही एक दूसरे के समकालीन थे। इन्होंने जो है एक ने क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किया हम्बोल्ट ने और दूसरा जो रिटर है इन्होंने प्रादेशिक भूगोल का प्रतिपादन किया था। और दोनों ही जो विद्वान थे भूगोलवेत्ता थे ये दोनों ही निश्चयवाद विचारधारा को मानने वाले थे। भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? जियो प्लस ग्राफ, जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफिक, जियो प्लस ग्राफोज। तो सही आंसर है आपका जियो प्लस ग्राफोज। जियो प्लस ग्राफोज दो शब्द जो है आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। जियो का मीनिंग, जियो मीन्स होता है आपका अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। ग्राफोज मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करने वाले विषय को भूगोल कहते हैं। निम्न में से कौन मानव भूगोल का शाखा है? आर्थिक भूगोल, गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, मृदा भूगोल। तो सही आंसर है आपका आर्थिक भूगोल। नगरीय अधिवास एवं ग्रामीण अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, अधिवास भूगोल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल के दो शाखाएं हैं, एक नगरीय अधिवास और एक ग्रामीण अधिवास। नगरीय जनसंख्या के द्वारा निर्मित होने वाला जो अधिवास है उसको नगरीय अधिवास यानी आपका अर्बन सेटलमेंट कहते हैं और ग्रामीण जनसंख्या के द्वारा जो निर्मित होने वाला अधिवास है उसको ग्रामीण अधिवास यानी उसको रूरल सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है। निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं? भूमि ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि उपयोग। तो सही आंसर है आपका भूमि उपयोग। भूमि उपयोग जो है आपका कृषि भूगोल का विषय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भू सूचना विज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्थिति तंत्र GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग होता है आंकड़ों के एकत्रीकरण में, मानचित्र बनाने में, शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में। उसके बाद है आपका शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में, सूचना एकत्रित करने में। तो आपका जो है यहाँ पर सही आंसर जो है आपका शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का मानव के घर के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा कौन से भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई? डडले स्टाम्प, कांट तथा रिटर, विडाल डिला ब्लास, हॉटसन। तो सही आंसर है आपका डडले स्टाम्प। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, ऐतिहासिक भूगोल, मानव भूगोल। तो सही आंसर है आपका ऐतिहासिक भूगोल। निम्नलिखित में से कौन अमेरिका का भूगोलवेत्ता थे? रेडजेल, LD स्टाम्प, कुमारी एलन सैंपुल, हम्बोल्ट। तो सही आंसर है आपका कुमारी एलन सैंपुल। ये जो है आपका जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता थे रेडजेल की शिष्या थी और ये जो हैं आपके निश्चयवाद विचारधारा के
को मानने वाली थी। पर्यावरण में कौन से दो तत्वों का समावेश होता है? प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा भौतिक, जैविक तथा प्राकृतिक, भौतिक तथा जैविक। तो आपका सही आंसर है प्राकृतिक तथा भौतिक। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह। तो आपका सही आंसर है आपका बृहस्पति ग्रह। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। सही आंसर है शुक्र। शुक्र चमकीला ग्रह है, इसलिए इसको संध्या एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लाप्लास, जेम्स जीन्स, ऑटो स्मिथ, कांट। तो लाप्लास ने क्या किया? ऑप्शन ए है आपका सही आंसर, लाप्लास। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो आपका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल आकार, जायड आकार, अंडाकार, बेलनाकार। तो सही आंसर है आपका जायड आकार। प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? कांट, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, हेटनर। सही आंसर है आपका कार्ल रिटर। मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया? इरिस्टोथेनेस, थेल्स, रूसो, टोलेमी। तो टोलेमी ने, इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, टोलेमी। ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किस विद्वान ने सर्वप्रथम किया था? तो इसका ऑप्शन है जैसे आपका ब्रह्मांड को समझने का प्रयास सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो ऑप्शन है जैसे आर्यभट्ट, रिटर, हम्बोल्ट, इरिस्टोथेनेस। तो सही आंसर आपका आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? पर्वत, नदी, सड़क, मैदान। तो सही आंसर ऑप्शन सी, सड़क। ये क्या है? आपका मानव निर्मित है, इसलिए इसको प्राकृतिक लक्षण नहीं कहते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन जो है आपके पर्वत, नदी एवं मैदान प्राकृतिक लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है? गांव, नगर, पर्वत, यातायात। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, पर्वत। भूगोल का जनक निम्न से किस विद्वान को कहा जाता है? हिकेटस, हेरोडोटस, इरिस्टोथेनेस, स्ट्रेबो। सही आंसर है आपका हिकेटस। भूगोल विषय को सर्वप्रथम किस विद्वान ने दो शाखा में विभक्त किया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, इमानुएल कांट, बर्नार्ड वारेनियस। सही आंसर आपका बर्नार्ड वारेनियस। ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? लाप्लास, चैम्बरलिन, मोल्टन, जेम्स जीन्स। तो ये जो है आपका जेम्स जीन्स का है ज्वारीय परिकल्पना, ऑप्शन डी। जैव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जंतु एवं वनस्पति, भूमि एवं मृदा, खनिज एवं चट्टान, समाज एवं संस्कृति। तो जैव भूगोल में मुख्यतः जीव जंतु एवं वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी यानी जैव भूगोल, बायो ज्योग्राफी जो है यानी जैव भूगोल जो है उसका दो शाखा है, एक जंतु भूगोल और एक है पादप भूगोल। पादप भूगोल यानी वनस्पति भूगोल और दूसरा जो है जंतु भूगोल। सर्वप्रथम विश्व मानचित्र का निर्माण किस विद्वान ने किया था? एरिस्टोथेनेस, एनेक्जिमेंडर, गैलीलियो, स्ट्रेबो। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, एनेक्जिमेंडर। मौसम पूर्वानुमान का अध्ययन भूगोल के किस शाखा में किया जाता है? जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, मौसम विज्ञान। कुमारी एलेन चर्चिल सेम्पुल किसकी शिष्या थी? रेडजेल, हम्बोल्ट, विडाल डी लाप्लास, रिटर। तो सही आंसर ऑप्शन ए, रेडजेल। रेडजेल जो है आपके जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे और कुमारी एलेन चर्चिल सेम्पुल जो थी आपकी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की भूगोलवेत्ता थी। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल, कार्ल रिटर, कुमारी सेम्पुल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल के किस शाखा में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, अधिवास भूगोल। तो इसमें सही आंसर जो है आपका जैसे अधिवास भूगोल। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी का झलक स्वर्ग में दिखाई देता है? स्ट्रेबो, कांट, लाप्लास, टोलेमी। तो इसका सही आंसर है टोलेमी। भूगोल विषय को अंतरानुशासनिक विषय कहा जाता है, क्यों? यह विज्ञान का विषय है, यह सामाजिक विज्ञान का विषय है, इसमें कुछ विषय का अध्ययन किया जाता है
इसमें सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, इसमें सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो, कोपरनिकस, एस्ट्रेबो, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका गैलीलियो। अगला प्रश्न है फिर अगला प्रश्न है हम लोग का अगला प्रश्न है जैसे मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख विषय क्या है? सामाजिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है। इनमें से कौन भौतिक लक्षण है? अधिवास, कारखाना, जल उद्यान, महासागर। तो सही आंसर है आपका महासागर। पृथ्वी का व्यास कितना है? 6370 किलोमीटर, 6470 किलोमीटर, 4730 किलोमीटर, 7340 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर है 6370 किलोमीटर, ऑप्शन ए। कुमारी एलेन चर्चिल सेम्पुल किस देश की विदुषी थी, यानी कहाँ की विद्वान थी? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। सही आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। किस विद्वान ने सर्वप्रथम नाव के द्वारा विश्व का चक्कर लगाया था? फर्डिनेंड मैगेलन, गैलीलियो, कोपरनिकस, कैप्टन कुक। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, फर्डिनेंड मैगेलन। कौन सा तत्व भौतिक भूगोल के से संबंधित नहीं है? जलवायु, भौमिकी, मानवीय क्रियाएं, वनस्पति। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी, मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल के पारस्परिक कार्यों का कौन सा प्रतिफल है? सामाजिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, जैविक वातावरण। तो आपका सही आंसर है आपका प्राकृतिक वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संस्कृति में नहीं है? मूल्य, विश्वास, विचारधारा, उद्योग। सही आंसर है आपका उद्योग। रिटर एवं हम्बोल्ट किस देश के भूगोलवेत्ता थे? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो सही आंसर है आपका जर्मनी। भौगोलिक सीमा एवं सैन्य गतिविधियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा में किया जाता है? पर्यावरण भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, राजनीतिक भूगोल। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह कथन किसका है? कार्ल रिटर, अर्थर हम्स, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अरस्तु। तो आपका सही आंसर है आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अगला प्रश्न है प्रकृति मंच प्रदान करती है प्रकृति मंच प्रदान करती है और मनुष्य पर निर्भर है कि वह इस पर कार्य करें। यह शब्द किस भूगोल शास्त्री ने कहा था? तो आपका सही ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन है रिस्टोफोन, एडवर्ड एकरमैन, विडाल डिला ब्लास, फेयरवर्ड। तो आपका सही आंसर जो है आपका विडाल डिला ब्लास। तो इस प्रकार से आपको जो है 1 से लेकर 50 तक MCQ प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न आपको बताया गया है जो चैप्टर वाइज। और ये जो आपका चैप्टर है, जिससे पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में, इसका अर्थ, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और आपको इस प्रकार से और भी MCQ प्रश्न, बहुविकल्पिक प्रश्न के मॉडल सेट आपको मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।